अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं जिनी स्टार। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो है हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इसकी कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो फार्मूला है वो हम समझेंगे और इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो भी हम अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, कि न्यूटन रेफसन मेथड के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल वे में हम एक्सप्लेनेशंस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो का कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना, एंड तक आपने वीडियो को वॉच करना है। तो सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ टॉपिक है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में न्यूटन रेफसन मेथड। इसका जो फार्मूला है आप लोगों ने इसको याद करना है। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ प्राइम एक्स एन है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूटन इटरेशंस। इसको हम न्यूटन इटरेशंस भी कहते हैं। टॉपिक हमारे पास न्यूटन रेफसन मेथड है और इस फार्मूले को हम न्यूटन इटरेशंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो फार्मूले में n जो गिवन है, ये n हमारे पास बराबर है 0 के, और इसके बाद कंटिन्यू 1, फिर आपने 2 लेना है, फिर आपने 3, फिर आपने 4, फिर आपने 5, इसी तरीके से आपने आगे तक जाना है कंटिन्यू। ये एफ प्राइम एक्स एन जो है, एफ प्राइम एक्स जो है, ये जो है ना, ये हमारी डेरिवेशंस है। ठीक है, अब हमने ये समझना है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट इटरेशंस क्या है, सेकंड इटरेशंस, थर्ड इटरेशंस, फोर्थ इटरेशंस। तो सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन को समझेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया कि n जो है सबसे पहले इक्वल है 0 का, तो n में हमने 0 पुट कर दिया है और ये हमारे पास फार्मूला है। तो जब हमने यहाँ पर n में 0 पुट कर दिया है तो 0 प्लस 1 क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x1 लिख दिया है। अब इक्वल टू ये n में हमने 0 पुट कर दे तो ये हमारे पास x0 हो चुका है, माइनस यहाँ पर भी हमने 0 पुट कर दिया है, यहाँ पर भी 0 है, तो हमने लिख दिया है एफ ऑफ x0 डिवाइड बाय एफ प्राइम x0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया है फर्स्ट इटरेशन में। सेकंड इटरेशन में हम n में 1 पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया n में, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये हमारे पास x2 हो गया इक्वल टू, अब ये जो हमने 1 पुट कर दे तो ये हमारे पास x1 है, माइनस एफ ऑफ एक्स एन में हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पर 1, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ प्राइम x1। अब थर्ड इटरेशन को समझेंगे, n में हमने 2 पुट कर दिया है, तो यहाँ पर n में हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस 1 3, तो हमने x3 लिख दिया है इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ पर n में हमने 2 पुट कर दिया है, तो x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय एफ प्राइम x2, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने n में 3 लिख दिया है, तो इसी तरीके से अगर हम 3 प्लस 1 कर देंगे तो 4 आएगा, और ये हमारे पास x3 होगा, और ये जो है ये भी हमारे पास एफ ऑफ x3 डिवाइड बाय एफ प्राइम x3। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है न्यूटन रेफसन इटरेशंस का। ठीक है, फोर्थ डेसिमल प्लेस तक हमने ये कर दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है फाइंड द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड इन इंटरवल 1 से लेकर 3 तक है इंटरवल, और करेक्ट जो 4 डेसिमल प्लेस तक है। हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ये गिवन है। और दूसरा जो गिवन है वो है इंटरवल 1 से लेकर आप 3 तक, आप इसमें इंटरवल ले सकते हैं जो भी वैल्यू आप लेना चाहते हैं। इसके बाद आपने 4 डेसिमल प्लेस तक आपने करना है, तो इसको सलूशन आपने लिखना है। तो ये गिवन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। अब इसकी आपने डेरिवेशंस करनी है, तो डेरिवेशन जब हम इसकी करेंगे तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की जब आप डेरिवेशंस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 3x स्क्वायर माइनस, और ये x की डेरिवेशंस ये हमारे पास 1 के बराबर है, और 1 की डेरिवेशंस ये हमारे पास 0 के बराबर है। यहाँ पर आप देखें कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू हमने इसी तरीके से 3x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला लिखना है। आप देखें एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ प्राइम एक्स एन, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वैल्यू जो गिवन है इसके साथ यहाँ पर आपने हर एक्स के साथ आपने एन लिखना है। तो एन आप लिखें एफ ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स एन क्यूब माइनस एक्स एन माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो गिवन है ये इससे जो आ चुका है, तो यहाँ पर आपने लिखना है एफ प्राइम एक्स एन, हर एक्स के साथ आपने एन लिखना है। तो हमने यहाँ पर एन लिख दिया इक्वल टू 3xn स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन की जो वैल्यू है वो ये है, और एफ प्राइम एक्स एन की वैल्यू ये है। तो अब ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है मेन फार्मूले में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है एक्स एन प्लस 1 है इक्वल टू एक्स एन, ये आपने लिखना है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स एन जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर आपने ये लिखना है, ठीक है। और एफ प्राइम एक्स एन की ये वाली वैल्यू है, तो इसको आप डिवाइड करके एफ प्राइम एक्स एन की वैल्यू ये है, तो आपने यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन फार्मूला बन चुका है। इसके बाद हमने इंटरवल लेना है जो यहाँ पर गिवन है 1 से लेकर 3 तक। तो इसमें हम एक सपोजिशंस करेंगे कि हम 2 लेते हैं, यानी एक्स नॉट जो है इक्वल टू 2, हमने 2 को सपोज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने आना है कि आपने जो है ना यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन है, तो फर्स्ट इटरेशन में सबसे पहले हमने पुट n इक्वल टू 0 करनी है। जैसा कि पहले हमने बताया था कि n में आपने सबसे पहले 0 पुट करना है, फिर आपने 1, फिर आपने 2 पुट करने है, इसी तरीके से आपने जाना है। तो जब आप 0 पुट करेंगे फार्मूले में, तो फार्मूले में हमारे पास एक्स एन प्लस 1 है, ठीक है। तो जब हम उसे ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा ये, और जितने भी यहाँ पर n है वो हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स एन है तो ये हमारे पास एक्स नॉट हो गया माइनस, और ये मेन फार्मूला जो हमारे पास था, मेन फार्मूला उसी को आपने देखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर था एफ ऑफ एक्स एन। तो एफ ऑफ एक्स एन जो है वो हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। जस्ट आपने इनकी जगह यहाँ पर 0 लिखना है, और एफ प्राइम एक्स एन जो है वो हमारे पास इसकी इक्वल है। जस्ट आपने यहाँ पर
n की जगह आपने 0 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने n में 0 पुट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपने आना है कि x1 आपने लिखना है इक्वल टू x0 जो है ये हमारे पास 2 के बराबर है, हमने 2 लिया है, सपोज कर लिया है। तो यहाँ पर जितने भी x0 है तो इस सब में आपने x0 लिखना है, ठीक है। तो 2 पावर 3 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 2 स्क्वायर माइनस 1, x0 की जगह हमने 2 लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट इटरेशंस n इक्वल टू 0, ये जो स्टेप है सेकंड इटरेशंस, थर्ड इटरेशंस एंड फोर्थ इटरेशंस, ये हमने जो न्यूटन रेफसन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने एक्सप्लेन किया है, ये आप लोग को समझ आ चुके होंगे, ठीक है। यानी जैसा कि अगर हम n में 0 पुट करेंगे तो फार्मूले में था हमारे पास से कि xn+1, तो अगर हम 0+1 करेंगे तो हमारे पास 1 आता है, और में हमने आपने जो है ना n में आपने 0 पुट करनी है। यहाँ पर इसी तरीके से ये भी आपने करनी है, ठीक है दोस्तों। सेकंड इटरेशन समझाते हैं कि n में अगर आपने 1 पुट कर दिया है तो 1+1 क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, तो x2 इक्वल टू, और यहाँ पर n था हमारे पास, तो x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ प्राइम x1। अब इसके बाद यहाँ पर आपने जो है ना इसके अंदर आपने n में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यानी एफ ऑफ x0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है x0 क्यूब माइनस x0 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 x0 स्क्वायर माइनस 1। तो n में ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आप देखें तो इसमें ये आप यहाँ पर देखिए ये मेन फार्मूला आ चुका है, तो इसमें आपने जो है ना यहाँ पर पुटिंग करनी है कि एफ ऑफ एक्स एन की ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, और एफ प्राइम एक्स एन की ये हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया है। तो इसकी ये जो कैलकुलेटर ट्रिक है, कैलकुलेटर फार्मूला है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये हमारे पास आ चुका है, यानी y इक्वल टू हमने लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आपने ये जो नॉट है ये आपने नहीं लिखना, ठीक है। यानी फार्मूले में हमारे पास n होता है, यहाँ पर ये फार्मूले देखें, फार्मूले में हमारे पास n होता है, तो आपने ये n नहीं लिखना और आपने बाकी सब लिखना है। ये आप देखें, ये आपने लिखना है कि इसकी जगह y आपने लिखना है इक्वल टू, यहाँ पर आपने x लिखना है, इसके बाद आपने माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 लिखना है, ठीक है। जस्ट डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 1 लिखना है कैलकुलेटर में। जब आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे, लिख दिया है आपने ये ट्रिक, कैलकुलेटर ट्रिक, ये कैलकुलेटर फार्मूला, तो इसको आप जब कॉल करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आपने फिर से उसको इंटर करके, ठीक है, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने जो है ना इंटर करके x3 की वैल्यू, फिर x4 की वैल्यू आ जाएगी। आपने 4 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो ये हो गया। अगर आपने 5 भी कर लिया है, ठीक है, तो आप देखें x4 और x5 की हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ चुका है। तो अब हमने क्वेश्चन को स्टॉप कर लिया है, ठीक है। तो आप मुझे यकीन है कि आप लोगों को न्यूटन रेफसन मेथड जो है आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।